तो योगेश सर, पहल सर, आज बड़ा ये दिल में आ रहा है कि ये आंसर की के लिए बच्चे इतने परेशान हो रहे हैं, और आंसर की कब आएगी, आंसर की कब आएगी, इतनी एनजाइटी, इतना स्ट्रेस, इतना सब कुछ हो रहा है, और ये बच्चे इतना झेल रहे हैं। और बच्चे ही क्यों, हम सब इसी में इन्वॉल्व हैं। और आज भी मैं क्लास में बोल रहा था कि पलक पावड़े बिछाए बैठे हैं, हे एनटीए वालों, आंसर की भेजिए। तो बच्चे बोले सर आप भी वेट कर रहे हैं। मैंने कहा हम सब आपसे अलग थोड़ी हैं, टीचर्स भी वही बच्चों के, स्टूडेंट्स के साथ ही हैं, उसी नाव में सवार हैं। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? क्या आंसर की कब आएगी, या ये क्यों लेट हो रही है? जी सर। सबसे पहले तो सभी को नमस्कार। मेरा इसी बारे में यही कहना है कि एनटीए जो है ये एक बहुत बड़ी संस्था है। तो और आपको सभी को पता है कि अभी कितने प्रोटेस्ट चल रहे हैं। तो एनटीए थोड़ा सेफ साइड लेके चल रही है इस चीज़ के अंदर। तो मैं सभी स्टूडेंट से ये कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा आप धैर्य बनाए रखें। और ये बात सच्चाई है कि अगर आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है तो अपना मेन जो टारगेट होता है वो होता है जेआरएफ का। तो अपन को उसके लिए भी आगे पढ़ना है। ज़ाहिर सी बात है, अगर आपका नेट क्लियर होता है तो आपको उसके लिए भी आगे पढ़ना है, नहीं होता तो आपको वैसे भी आगे पढ़ना है। तो मेरी तो आपसे सिर्फ यही राय रहेगी कि आप अपनी जो आपकी जितनी भी मेहनत है उसको रोकिए मत बिल्कुल भी। ये जो प्रयास है इसको चलने दीजिए, क्योंकि अगर ये प्रयास बीच में रुक गया तो इसको दोबारा शुरू करने में थोड़ी आपको दिक्कत आ सकती है। तो थोड़ा धैर्य बनाए रखें। इतना ज़्यादा कि रिज़ल्ट कब आएगा, इतना ज़्यादा उत्तेजित होने की इतनी ज़्यादा आवश्यकता अभी नहीं है फ़िलहाल। तो आप थोड़ा धैर्य रखिए, रिज़ल्ट आएगा। और शुभकामनाएं हमारी यही है कि आप सभी क्लियर होंगे। पर अगर फिर भी खुदा ना खास्ता एक ऐसा 2-3 बच्चे रह जाते हैं तो उसके लिए अपनी मेहनत को आप रोकिए मत। आपका नेट में होता है, आप आगे बढ़िए। और आपका जो विज़न है वो जेआरएफ का है, तो आप उसके लिए और मेहनत करते रहिए। तो बिल्कुल सत्य बोला आपने सर, ये तो 100% सत्य बात है। वो एक, आज मैं सर से बात कर रहा था, एक कहावत होती है, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। तो इस बात को मैंने क्यों बोला, सर को मैं बता रहा था, पहल सर को, कि अगर आपका एग्ज़ाम खराब हुआ है तो काहे की चिंता, आगे पढ़ना शुरू करो। और एग्ज़ाम अच्छा हुआ है तो काहे की चिंता, रिजल्ट तो अच्छा आएगा ही आएगा। क्यों योगेश सर? बिल्कुल सर। जो एक स्टूडेंट होता है उसकी मैं तुलना करता हूँ एक कृषक से, है ना। एक एग्रीकल्चर जो अपना कृषि का बहुत अपनी इकोनॉमी की भी जो रीढ़ की हड्डी है, तो एक स्टूडेंट अपने किसान के समान होता है। किसान ने जब वो फसल लगा दी है, ठीक है, तो अब उसको काटने की बारी है। लेकिन जब तक उसमें अनाज निकलेगा नहीं और जब तक मंडी तक पहुंचेगा नहीं तो उसको प्रॉफिट मिलेगा नहीं। तो उस सेम कहानी ये है कि भाई हमने एग्ज़ाम दे दिया है, हमारी मेहनत भी वैसी ही थी। जब तक आंसर की नहीं आएगी, रिजल्ट नहीं आएगा, तो अपनी एक विडंबना तो रहती है कि सर क्यों नहीं आ रहा। दूसरी बात ये, मैं आप सभी लोगों से ये बोलना चाहता हूँ उत्कर्ष परिवार की तरफ से भी, देखो भाई, हमने तो आंसर की का बिल्कुल भी वेट नहीं किया, है ना। और रिजल्ट का हम बहुत अच्छे से सेलिब्रेशन करने वाले हैं, क्योंकि रिजल्ट्स हमारे बहुत अच्छे आने वाले हैं। तो आप सभी लोगों से भी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि भाई जो कंटिन्यूटी, और जिसको अपन बोलते हैं, एक बहुत अच्छा वर्ड भी है इंग्लिश में, परज्यूरेंस जिसको कहते हैं, तो वो उसका मीनिंग ये है कि भाई स्टूडेंट, जैसे ये आपने एग्ज़ाम दिया तो आप 1-2 दिन 4-5 दिन के लिए मस्ती ज़रूर करें, घूमने फिरने आप ज़रूर जाएँ, लेकिन वापस से उसी ट्रैक पे आ जाएँ। मतलब ये हुआ कि हमने तो सर जिस एग्ज़ाम से पहले ही नेक्स्ट सेशन के लिए क्लासेज स्टार्ट कर दी थी, और बहुत अच्छा यहाँ पे तैयारी भी चल रही है। तो आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी कंटिन्यूटी से तैयारी करें। और हमारे जैसे कि समाज में ये बात भी चलती है कि जब तक आपका रिजल्ट नहीं आ जाता आपको किताबें छोड़नी भी नहीं चाहिए, ऐसा बोलते हैं। तो इसका मीनिंग यही है, कंटिन्यूटी आप रखें, और कोई भी डिप्रेशन जैसा या परेशानी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, हमारा हक ये ज़रूर है, यूजीसी से हम लोग ये गुहार भी करते हैं, एनटीए से गुहार करते हैं कि वो जल्दी से जल्दी आंसर की तो निकालें, क्योंकि उस प्रोसेस में भी बहुत सारा टाइम लगेगा। आंसर की आएंगी, फिर उसके जब अपन उसमें अपन सबमिट भी करेंगे, कौन सा गलत है कौन सा क्वेश्चन है, फिर रिजल्ट आने में भी उसमें डिले होगा, फिर नेक्स्ट सेशन के ऊपर भी इसके ऊपर काफ़ी इफेक्ट आता है। क्या बोलते हैं सर इस बारे में? बिल्कुल, इसमें मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि मेरा ये देखना हो रहा है बहुत दिन से कि छात्रों के, बच्चों की बहुत सारी एनर्जी, बहुत सारी ऊर्जा इस बात में लग रही है, आंसर की कब आएगी वाली बात। इससे आपको स्ट्रेस हो रहा है, एनजाइटी हो रही है, और आपकी सारी ऊर्जा इसमें लग रही है, और उससे कुछ हासिल नहीं होगा। एनटीए, जैसा कि सर ने बताया, बहुत बड़ी संस्था है, और एनटीए के पास में जो प्रोग्राम जो चलाएगी और जिस तरह से वो करेंगे, वो उसी हिसाब से ही चलेंगे। आपको ज़्यादा स्ट्रेस लेने से नुकसान आप ही को है। उसकी बजाय आप अपने सब्जेक्ट पे फोकस कीजिए, सब्जेक्ट की तैयारी जारी रखिए। आपका सिलेक्शन नेट में क्लियर हो गया तो एपी के लिए तैयारी में वो मदद करेगी। याद रखिए, असली लड़ाई या
असली टारगेट यूजीसी नेट जेआरएफ नहीं है, असली टारगेट एपी है, असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब है। और उसके लिए चाहिए आपको सब्जेक्ट में मजबूती, और उसके लिए आपको जैसे ही आप फ्री हो गए एग्जाम से तुरंत अपने सब्जेक्ट को पढ़ना शुरू कर दो, उस सब्जेक्ट में मजबूत हो जाओ जिसके आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने वाले हो। अपनी ऊर्जा, अपनी सारी एनर्जी उस बात में लगाओ और पॉजिटिविटी फैलाओ। बार बार बोलना आंसर की कब आएगी, स्ट्रेस हो रहा है, अपने आप को नेगेटिव बोलोगे, नेगेटिविटी ज़्यादा आएगी। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं, हम लोगों ने पॉजिटिविटी शो करी। हमने तो अभी एग्जाम खत्म हुआ और हमने अपना अगला बैच चालू कर दिया, पढ़ाई चालू कर दी। हम रिजल्ट आंसर की किसी का वेट नहीं करते। हाँ, ये ज़रूर है कि आप लोगों की वजह से हम भी थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं कि हमारे बच्चे परेशान, बच्चा परेशान तो पिता परेशान, दो परेशान होते हैं कि आंसर की वास्तव में कब आएगी और वाकई उसकी वजह से अगला सेशन डिले ना हो जाए। पर यकीन मानिए अगला सेशन डिले नहीं होगा, ये मैं जानता हूँ। एनटीए और बातें सुनने के लिए तैयार नहीं है। क्यों पहल सर? बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सही बात बोली। और मुझे भी पता है कि जब मैंने नेट दिया था, खासकर ये सवाल जो है कि आंसर की कब आएगी, अधिकतर वही बच्चे पूछते हैं जिनको पता होता है कि या तो हमारा नेट क्लियर है या फिर जेआरएफ क्लियर है। हाँ। जिनको नहीं होता वो ये सवाल पूछते ही नहीं है। जिनको पता रहता है कि सच भाई, बात है। जिनको पता रहता है ना, जिनको पता रहता है कि उनका नहीं होगा, तो वो ये सवाल पूछेंगे ही नहीं। तो जो भी बच्चे ये सवाल पूछ रहे हैं कि आंसर की कब आएगी, आप तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपका होने वाला है। क्योंकि ये सही, बिल्कुल सर, बिल्कुल ये बात सही है। नहीं, ये बात सच है। और मैं यही तो कह रहा हूँ कि भाई हर व्यक्ति को, जैसा कि मैं उस दिन भी क्लास में कह रहा था, हर व्यक्ति को अपना रिजल्ट एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आते ही पता होता है कि मेरा क्या होने वाला है। 19-20 का ही फर्क होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। क्यों? बिल्कुल सही बात सर, सही बात बोली आपने, बिल्कुल। तो आज का ये चर्चा सर दूसरी चीज़ ये भी है कि भाई हमको अभी अपनी मंजिल मिली नहीं है ना। नेट का एग्ज़ाम एक पड़ाव है, लेकिन हमको तो माउंट एवरेस्ट तक जाना है। वही। मतलब ये हुआ कि हमको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। कल को आप लोग भी हमारे जैसे प्रोफेसर बनेंगे, आप क्लासेज लेंगे, तो ये एक वे ऑफ लाइफ है सर। जैसे पेपर 1 पढ़ाते हैं तो इनके लिए एक वे ऑफ लाइफ है। जियोग्राफी मेरे लिए एक वे ऑफ लाइफ है, मतलब उसको डेली बेसिस पे मैं जीता हूँ। सर के लिए भी वही कहानी है, लिटरेचर है तो वे ऑफ लाइफ है। तो आप भी उसी तरीके से उसमें ढलना है आपको। वेट देखो भाई, जो प्रोसेस है, गीता में भी बोला गया है कि भाई देखो, कर्म करना अपने काम था, है ना। कर्म हमने किया, लेकिन उसका रिजल्ट कब आएगा, कब उसका आंसर की आएगी, ये अपने हाथ में है ही नहीं। तो चिंतित होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो आप सभी लोग प्रोसेस में लग जाइए। और यूजीसी नेट के उत्कर्ष क्लासेस पे आप सभी ने देखा कि कोर्सेज लॉन्च हो चुके हैं। साथ ही साथ आपने देखा कि बुक्स भी अपनी सारी की सारी अवेलेबल हो गई हैं सर। और पाठशाला पे सारी की सारी बुक्स देख सकते हैं। और देखो, ये ऊपर से बूंदाबांदी भी हो रही है सर, तो मानसून सेल भी स्टार्ट हो चुकी है। तो जिन भी लोगों को लगता है कि भाई हमारा पीएचडी ओनली हो रहा है, तो वो नेट की तैयारी करें जीआरएफ के लिए। वैल्यू नहीं है। नहीं सर, लेकिन आपको उसके लिए अब प्रमोशन तो चाहिए, तो नेट की तैयारी आप करें, जीआरएफ की आप तैयारी करें, असिस्टेंट प्रोफेसर की। और अभी तो देखो भाई, आप जो भी लोग राजस्थान से हैं, नियरबाई से हैं, सेट की तैयारी में आप लगे रहिए। आंसर की का वेट करना ही नहीं है आपको। तो ये सारी की सारी बातें, आपके बहुत सारे क्वेश्चन थे, सवाल थे। मानसून ऑफर की बात कर रहे थे आप, तो मैं मानसून ऑफर के बारे में बता दूं। जी सर। मतलब मानसून ऊपर से भी आने लग गया, बारिश, हम सब, तुम तीनों भीग रहे हैं, भीगते हुए ही बना रहे हैं ये वीडियो। आप ये देखिए कि मानसून ऑफर इतना बढ़िया हमने निकाला है कि राजस्थान सेट का पेपर 1 का कोर्स मात्र 1300 रुपये में, और मात्र कुछ 100 रुपये और दे करके आप 1800 रुपये में पेपर 1 और 2 कंबाइंड ले लीजिए। और यूजीसी नेट के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर 90% तक की छूट, साथ में यूजीसी 15 कूपन कोड लगाने पर एक्स्ट्रा 15% का डिस्काउंट और लो। और सर एक और, क्या आप भी भूल गए, रिकॉर्डेड कोर्स फ्री मिल रहा है, रिकॉर्डेड कोर्स फ्री मिल रहा है साथ में। तो ये देखिए आप, 3 बेनिफिट है। तो सावन की बारिश में सावन के पकोड़े एंजॉय कीजिए और कोर्स खरीदिए, और अगले एग्जाम के लिए जेआरएफ होके रहेंगे, ये कसम खाइए। एक पॉइंट मैं सर और जी ऐड सर, करूंगा जी सर। कि जो भी स्टूडेंट अभी मॉनसून ऑफर में कोर्स परचेज करने जा रहे हैं, वो स्टूडेंट प्राइम कोर्स में ही एनरोल करें। क्योंकि उससे ये होगा कि आपको, बाकी कई बार क्वेश्चंस आते हैं कि सर हमको टेस्ट सीरीज नहीं मिली, बुक हमारी घर नहीं पहुंची, या फिर रिकॉर्डेड कोर्स नहीं मिला, एमसीक्यू बैच नहीं मिला। प्राइम आप ले लीजिए, उत्कर्ष परिवार पूरा आपके साथ में है। और सारी चीज़ें आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन के साथ में आपका सिलेक्शन होके रहेगा। संकल्प और लक्ष्य बैच दोनों हैं आपके सामने। जिनका टारगेट है दिसंबर 2026 का, वो संकल्प में एनरोल कर सकते हैं। और जिनको लगता है कोई हाउसवाइफ हैं, कोई मास्टर्स में है, कोई जॉब में है, तो लक्ष्य बैच में एनरोल कर सकते हैं। और 2027 जून में उनका टारगेट रहेगा।
का। तो बोलिए सर आपका डायलॉग जब तक। आ जाओ सर। जब तक जेआरएफ तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। छोड़ेंगे नहीं। सर मॉनसून में जोश कहाँ है आपका? बिल्कुल बिल्कुल जब वही। तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। छोड़ेंगे नहीं। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।